हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 माइनस थीटा किया था, तो उसके आगे हम करेंगे आज साइन 90 प्लस थीटा। ओके, तो स्टूडेंट कल हमने ये वाला पोर्शन तो कर लिया था कि साइन 90 माइनस थीटा। ओके, आज हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे प्लस थीटा। अगर आपका थीटा जो है वो प्लस होगा 90 में तो फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, प्लस कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर हम ये वाली डायग्राम ड्रा करें तो मैंने आपको बोला था 0 से लेके 90 तक जो होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ओके, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सेकंड वाला क्वाड्रेंट क्या है 90 प्लस थीटा, तो मीन्स 180। तो जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट होगा वो आपका कौन सा होगा 90 प्लस थीटा। इट मीन्स दैट कि यहां से एक चीज क्लियर है, अगर आपका थीटा ऐड हो रहा है तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शिफ्ट होकर आप किस में चले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने पिछली बार भी एग्जांपल ली थी 90 माइनस थीटा में, तो अगर मैं थीटा यहाँ पे कुछ भी रखता हूँ, लेट अस सपोज दैट वी हैव टेकन एग्जांपल्स दैट कि थीटा इज इक्वल टू 10। अगर मेरा थीटा 10 होता है तो यहाँ पे फिर क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ये देखो साइन 90 प्लस 10, तो कितना बन गया ये आपके पास, ये बनता है आपके पास साइन 100। तो बच्चों अगर आप कभी देखो कि साइन 100 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, साइन 100 जो है वो देखो 90 से लेके 180 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो 100 तो यहाँ पे लाई करेगा। यहां से आपको क्लियर हो गया कि इट मींस दैट कि देन साइन 90 प्लस थीटा जो है विच इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। मैंने सिर्फ एग्जांपल ली थी आपको बताने के लिए कि इस समय ये सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला घर जो है ये सिर्फ किसका है, एक साइन और दूसरा कोसेक का। ओके, सिर्फ इसमें साइन और कोसेक जो है वही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, तो अगर हम यहां से सिंपल एग्जांपल लेके चलें तो देखो यहां पे अब 90, यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, आपने इस 9 को देखना है, 0 को नहीं देखना। तो यहाँ पे 90 से क्या हो रहा है, 9 का क्या है, 9 है ऑड नंबर, तो ऑड का मीनिंग क्या है, डिफरेंट। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट होगा पहले नंबर पे, ऑड होने से साइन आपका क्रॉस चला जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि इसके साथ जो भी एंगल लगता है ना उसको आपने पहले उतारना है। तो साइन 90 प्लस थीटा है ना, 9 से क्या हो रहा है, साइन कन्वर्ट होकर कॉस चला गया, उसके आगे जो एंगल है वही रहेगा। लेकिन अब आपने स्टूडेंट एक चीज और देखनी है, यहाँ पे दो ऑपरेशंस लगने हैं, दो ऑपरेशन इन द सेंस कि एक तो आपने देखना है इवन और ऑड, दूसरा देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इट मींस दैट आपका जो पूरा इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां तक ये चीज क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे कॉस 90, 9 से क्या हो रहा है, कॉस कन्वर्ट होके किसमें चला जाएगा, साइन में, जो आगे एंगल है एज इट इज वैसा ही लिख दो आप। अब देखो कि cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos है ही नहीं है, तो जो इसका पूरे का आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। यहां तक ये चीज क्लियर। उसके बाद देखो tan 90 प्लस थीटा, 9 से tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो है नहीं है, नेगेटिव आएगा। उसके बाद देखो कोसेक, कोसेक से 9 से कोसेक किस में चला जाएगा, सेक में, थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वही पॉजिटिव है, तो इट मींस दैट कि इसका आंसर जो है वो आएगा आपका प्लस का। ओके, अब देखो सेक, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नहीं है। कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नहीं है, कॉट नहीं है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 10। तो स्टूडेंट ये चीज आपको समझ आ गई कि 90 माइनस थीटा होने से, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा होने से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, लेकिन अगर आपका साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है तो फिर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इस चीज को याद रखना। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं हम 180 वाला।
साइन 180 माइनस थीटा अब देखो, अब हम नेक्स्ट करेंगे कौन सा 180 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट देखो कि यहाँ पे 180 माइनस थीटे का मीनिंग क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की कोई भी एग्जांपल लूँ, तो मैंने शुरू से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 10 की। अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 10 पुट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन 180 माइनस 10, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका साइन 170। तो 170 देखो कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट, 170 जो है वो तो यहाँ पे लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अब आपके पास एक चीज क्लियर है, अगर आपका 180 माइनस थीटा आता है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो। ओके, इस चीज को भी समझना, अगर आपका 90 प्लस थीटा आता है तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, अगर आपका 180 माइनस थीटा आता है तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो अब मेन जो ऑपरेशन है इसके ऊपर वो कैसे देखना है। अब स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि जो इवन नंबर होता है, इवन मीन सेम, ओके, और ऑड मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट मीन चेंज। तो ये मैंने कल आपको रिपीट कर दिया था, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला है 180 नहीं देखना, 0 को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है 18 को। तो यहाँ पे देखो 18 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन का मीनिंग क्या होता है, सेम। इट मीन्स कि साइन जो है वो साइन ही रहेगा, उसके आगे जो एंगल है वो एज इट इज आपने वैसा ही लिखना है। अब देखो 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, प्लस में 180। 18 से आपका क्या हो जाएगा, कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कॉस नहीं है, साइन है, तो आंसर आपका नेगेटिव रहेगा। tan 180 है, तो इवन 18 से tan आपका tan ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नहीं है। उसके बाद कोसेक, कोसेक आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, आपका आंसर प्लस में, क्योंकि साइन और कोसेक जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सेक, सेक आपका एज इट इज वैसा ही रहेगा। 18 के कारण जो है, इवन नंबर के कारण जो सेक है वो सेक ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं है और सेक भी नहीं है, आंसर आपका नेगेटिव में रहेगा। और कॉट, कॉट ही रहेगा, लेकिन आंसर आपका नेगेटिव। ओके, तो स्टूडेंट ये देख लो, ये बिल्कुल इजी है। 18 वाला जो 180 वाला आंसर जो है ना वो आसान है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो साइन का आंसर जो है वो साइन में ही रहेगा, कॉस की टर्म कॉस में रहेगी, tan की टर्म जो है वो tan में ही रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपको पता चल गई कि इवन नंबर होने से साइन जो है वो साइन ही रहेगा, बस एज इट इज। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम साइन 180 प्लस थीटा। अब इस बार हम क्या करेंगे, सिंपल थीटे को ऐड करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, मैं सिंपली यहाँ पे ऐड लिख रहा हूं। ओके, अब इसका मीनिंग पहले समझो। देखो अगर मेरे पास 180 प्लस थीटा है, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ऐड कर रहा हूँ, थीटा मेरा लेट अस सपोज दैट वी आर टेकिंग एग्जांपल दैट थीटा इज इक्वल टू 10, तो मैं थीटा से 10 लेके बता रहा हूँ कि आखिर ये साइन 180 प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमने इस चीज को चेक करना बस। अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड करता हूँ, तो 10 ऐड करने से मेरा यहाँ पे 180 प्लस 10 कितना हो गया, बन गया आपके पास, मेरे पास ये बन गया 190। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि 190 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 190 तो आपका 180 से लेके 270 के बीच में आ रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि आपके पास अगर 180 प्लस थीटा आता है तो इट मींस दैट कि यू लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपकी जो वैल्यू है, जो साइन कॉस टैन उसके साथ जो भी लगा हुआ है, आप लोग कहाँ पे लाई कर रहे हो, आप लोगों की जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके आ रही है। ओके, लेकिन अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि मैंने बोला था आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है, यहाँ पे साइन आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट जो है
उसका घर है। तो tan और cot अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे वही पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बोला था कि ऐड शुगर टू कॉफी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमने देखना है कि जो 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, अच्छा अब देखो 180 होने से क्या हो रहा है, 18 को देखो तो साइन आपका साइन ही रहेगा, जो आगे आंसर है थीटा है उसको वैसे ही लिखो। अब देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में या अब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं है, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। ओके, अब 180 होने से 18 होने से कॉस ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं है, नेगेटिव आंसर। tan 180 तो tan आपका tan थीटा ही रहेगा, टेंजेंट थीटा रहेगा आपका। ओके, tan थीटा ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में tan है, आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। कोसेक देखो, कोसेक इवन होने से कोसेक की वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी, बट थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोसेक नहीं है, माइनस वैल्यू आ जाएगी। सेक थीटा आंसर माइनस में। कॉट 180 होने से 18 होने से कॉट आपका कॉट थीटा ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज क्लियर हो गई है कि ओनली tan और cot इन दोनों की वैल्यू जो है दैट बिकम पॉजिटिव, बट रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर टू बी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर आपके पास 180 प्लस थीटा आता है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, अगर आपके पास 180 माइनस थीटा आ रहा है तो आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ओके, तो अगर आपके पास 180 प्लस थीटा आ रहा है तो आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हो। यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, मैं साथ साथ में कंक्लूड करता जा रहा हूं ताकि इकट्ठा ना हो सके। तो नेक्स्ट चलते हम आगे 270 के ऊपर, क्योंकि अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो कौन सा होगा, 270 वाला होगा। ओके, तो चलते हैं। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ अपने टू द पॉइंट रूल के साथ चलना है। अगर आप रूल से थोड़ा सा भी भटक जाते हो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे देखो आखिरी 270 माइनस थीटा जो है वो लाई कहां पे कर रहा है, पहले इस चीज को चेक करते हैं। अच्छा, अब देखो लेट अस सपोज 270 माइनस थीटा है ना, तो मैं थीटे को क्या मान रहा हूं, थीटे को मैं इस समय मान रहा हूं 10। ओके, तो अगर यहां पे आप लोग थीटे की वैल्यू पुट करते हो 270 माइनस 10, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये साइन की 260। तो 260 स्टूडेंट वैल्यू जो है वो कहां पे लाई करेगी आपकी, 180 से लेकर 270 के बीच में। तो यहां पे आपके पास एक चीज क्लियर है, अब आपका 270 माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, यहां पे देख लो 270 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इट मींस दैट कि आप लोग 270 वाली लाइन में जब आप आ रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस थीटा आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan की वैल्यू ही पॉजिटिव रहेगी। ओके, tan और cot की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। अब देखो यहाँ पे, अब आपने इसको ऑपरेशन लगाने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 0 को छोड़ दो, 27 देखो 27 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड का मीनिंग क्या है, चेंज। तो यहाँ पे 27 होने से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। जो आपके पास एंगल है एज इट इज आपने वैसा ही लिखना है, कॉस थीटा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन है यहाँ पे, नहीं है, आंसर माइनस में आ जाएगा। 270 से 27 होने से कॉस किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। अब देखो
साइन कॉस है, आंसर माइनस tan 27 है, तो 27 होने से क्या हो रहा है, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, साथ में थीटा एज इट इज लिखना आपने। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan और कॉट है, आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। कोसेक 27 से कोसेक किस में चला जाएगा, सेक थीटा, आंसर माइनस में रहेगा। सेक है तो सेक देखो किस में चला गया, कोसेक थीटा, आंसर आपका माइनस। ओके, कॉट को देखो बस, कॉट 27 होने से कॉट किस में चला जाएगा आपका, tan में, तो tan थीटा है, तो कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। इट मींस दैट यहां से क्लियर है कि आपका tan और कॉट की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी जो है वो वैल्यू क्या रहेंगी आपके पास, नेगेटिव। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड फोर्थ वाले पे, 270 प्लस थीटा पे, 270 प्लस थीटा। अब पहले बच्चों इस चीज को नोट करो कि आपका 270 प्लस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, पहले हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट पता होगा तभी हम देख पाएंगे कि वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ओके, तो देखो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 270 प्लस थीटा, तो थीटे की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10 लेके चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 270 प्लस 10, तो कितना हो गया आपके पास, साइन 280। अब देखो यहाँ पे 280, तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास 280 की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 280 की वैल्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगी। ओके, क्योंकि 270 से लेके 360 के बीच बीच की वैल्यू जो है वो आपकी कहाँ पे लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज क्लियर होगी है कि इस वक्त आप जो बात कर रहे हो 270 प्लस थीटे की, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आपके पास देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे सी से आपके पास एक आएगा कॉस और दूसरा आएगा सेक। ओके, कॉस और सेक जो है अब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 27 होने से ऑड नंबर है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो एज इट इज आपने थीटा लिखना है, कॉस थीटा। अब देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में साइन है नहीं है, आपका आंसर नेगेटिव होगा। देखो बच्चों, आपने देखना है इस टर्म को, जो भी ऑपरेशन लगाना है आपने इनके ऊपर लगाना है, इस साइड आपने कुछ नहीं यूज करना, ये याद रखना। ये नहीं देखना कि आपने देखना कि आपका आंसर कॉस में आ रहा है, भाई कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, हमने देखना है इस टर्म को, इस चीज को ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे देखो अब 27 होने से, ऑड होने से साइन किस में चला जाएगा, सॉरी कॉस किस में चला जाएगा, साइन में, तो एज इट इज आपका क्या रहेगा, थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो भाई कॉस है, तो आंसर आपका पॉजिटिव। 27 होने से कॉट थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नहीं है, नेगेटिव आएगा। ऑड होने से कोसेक किस में चला जाएगा, सेक में, कोसेक किस में चला जाएगा, सेक में चलेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोसेक नहीं है, आंसर आपका माइनस में रहेगा। सेक 27 होने से सेक किस में हो जाएगा, कोसेक में, थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास सेक है, आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा। कॉट tan थीटा, बट ये माइनस में। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपको पता चल गया कि ये वाले 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, 270 प्लस थीटा जो है वो आपका किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज आपके पास क्लियर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 360 वाले के ऊपर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे
अच्छा, अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे चेक करते हैं आखिर ये 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। पहले हम इसको चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे थीटे की वैल्यू कितनी लूँ, 10 लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो साइन 360 माइनस 10, तो मेरे पास वैल्यू आई साइन 350। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे 350 कहाँ पे लाई कर रहा है, 350 आपका लाई करेगा 270 और 360 के बीच में। इट मीन्स कि आप लोग जो 360 माइनस थीटा की बात कर रहे हो वो वाला आपका क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अब इस चीज को समझो कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 36 क्या है आपका, इवन नंबर है। तो इवन नंबर से होने से क्या आ रहा है कि साइन साइन में ही रहेगा, हर एक टर्म जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसको आपने चेंज नहीं करना है। ओके, तो 36 होने से साइन इवन सेम साइन ही रहेगा, आगे जो एंगल होता है वो लगाना होता है, एज इट इज थीटा है। अब देखो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में साइन है नहीं है, आंसर आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे कॉस 360 है, तो इवन सेम होने से आपका कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो क्या होगा आपका, कॉस जो है वो किस में रहेगा आपका, कॉस में ही रहेगा आपका। ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा उसके बाद देखो टेन, इवन सेम होने से टेन टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। उसके बाद कोसेक 360, तो कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा, बट आपका 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक है तो नेगेटिव होगा। अब आपने देखना है यहाँ पे सेक, तो 360 से इवन सेम सेक सेक ही रहेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। तो आगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ही रहेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नहीं है, आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा बच्चों अगर मैं कभी देखूं कि मेरे पास यहाँ पे माइनस का हो गया, अगर हम यहाँ पे अब प्लस लगाए तो क्या हमारा आंसर क्या आएगा। अब इस चीज को देखो, पहले हम चेक करते हैं कि 360 प्लस थीटा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले हम उसको चेक करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 360 प्लस थीटा करता हूं, तो यहाँ पे अगर मेरे पास थीटा मेरे पास कितना है 10 रखा, अगर मैंने, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूं तो 360 प्लस 10, तो बच्चों हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो 0 से लेके 360 तक है। अब 360 से ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो हम जा रहे हैं कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। मतलब 360 प्लस थीटे का मीनिंग है आप लोग सीधा कहाँ पे जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो आप लोगों का। अब ये 360 प्लस थीटा जो होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में सारे की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, लेकिन रूल हमने दोनों लगाने हैं। यहाँ पे 360 है इवन सेम, तो साइन आपका साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे पॉजिटिव होंगे, कॉस कॉस ही रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो बच्चों ये था आपका सारा का सारा कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, आगे 270 माइनस थीटा, आगे 270 प्लस थीटा, आगे ये पूरी सीरीज चलती है 360 तक की। ओके, तो 360 माइनस थीटा का भी आता है और 360 प्लस थीटे का भी आता है। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट, जो भी हम एंगल है उसको किस तरह से हम कन्वर्ट करें। तो अगर कभी हम माने कि अगर हम ये वाले फॉर्मूले अगर हमारे पास ये हैं तो हम कोई भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज मैं थोड़ी सी एग्जांपलें करता हूँ तब आपको ये चीज़ का क्लियर होगी आखिर हम इसका मीनिंग क्या है, आखिर हम कहाँ पे जाके इसको यूजेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। अब आप कोई भी एंगल हो उसको आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस, देखो यहाँ पे मेरे पास अगर 120 है
तो मैं 120 को कैसे फाइंड आउट करूंगा? एक नंबर, अगर मेरे पास यहाँ पे साइन मान लो कि 150 है, साइन 150 आ गया, अगर मैं यहाँ पे cos 120 है वो फाइंड आउट करूँ, अगर मेरे पास cos 150 है तो मैं इसको वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करूँ? क्योंकि हमने 10th में पढ़ा है कि 10th में हमारे पास जो 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू थी ना वो हमें आती है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको जो हमने पीछे वाले फार्मूले किए हैं उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना आपके पास 120 है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूँ, एंगल जितना है उतना ही रहेगा। अगर मान लो मैं इसको 90 + 30 कर दूँ, 90 + 30 कर दूँ, तो देखो दोनों को ऐड करो 120 आ गया। अब 120 होने से हमें क्या फायदा होगा, यहाँ से देखो अब हमने फार्मूला लगाना है दूसरे वाला। यहाँ पे क्या है 9 होने से क्या हो रहा है, ये क्या है आपका ऑड नंबर है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा आपका, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। आगे थीटा, इसको आप थीटा मानो तो कितना आ गया साइन 30। ओके, अब ये देखो अब आपके पास क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है साइन है, तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव। ओके, तो इस वाले को देखो यहाँ पे। अब बच्चों अगर हम कभी देखें कि यहाँ से आपके पास साइन cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे cos 30 देखो, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू होगी आपके पास √3/2। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर? आपने पिछली वैल्यू जितनी भी है ट्रिग्नोमेट्रिक उसको आपने अच्छी तरह से रिवाइंड कर लेना। ओके, तभी ये आसान होगा। अभी हम यहाँ पे देखो 150, अब स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज को देखो कि 150 हमें 150 ही चाहिए, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं साइन 180 - 30 तो भी तो आपका 150 ही रहेगा। ओके, अब मुझे ये चीज करने से हमें यहाँ पे इतना चल गया है पता कि 18 से क्या होता है इवन सेम है, तो साइन साइन ही रहेगा। आगे थीटा कौन सा है 30 डिग्री है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा आपका एज इट इज। तो अब साइन 30 देखो 150 वैल्यू फाइंड करने से बेहतर है आप साइन 30 की वैल्यू निकालो, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमें आसान पता है। तो साइन 130 कितना है आपके पास 1/2। ओके, ये चीज क्लियर है? ये तो 10th की है ना, बेसिक जो वैल्यूज है वो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो आपने अच्छी तरह से याद करना है, वो करोगे तभी ये काम बनेगा, अदरवाइज नॉट। ओके, अब देखो यहाँ पे cos 120 को कैसे करोगे आप, बिल्कुल सेम cos 90 + 30। ओके, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 9 होने से cos आपका किसमें चला गया साइन में, थीटा आपका कितना है 30 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास cos नहीं है, तो इट मींस दैट जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है तो -1/2 आपका आंसर आ गया। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर? अच्छा भाई, उसके बाद देखो 150, तो 150 के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से आप 30 को माइनस करोगे तो आपको 150 ही मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर? अच्छा, इवन सेम होने से आपका कॉस जो है वो कॉस ही रह जाएगा और 30। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं है, आपका साइन है, तो कॉस आपका किस में चला गया नेगेटिव। यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ 2 बार ऑपरेशन लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए कि 18 होने से इवन नंबर है, कॉस आपका कास ही रह जाएगा। लेकिन 180 - थीटे का मतलब है कि आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में जो साइन और कोसेक होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी कास तो नेगेटिव होगा आपका। क्लियर? तो फिर ये मैंने इसको चेंज किया, कॉस ही रह गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में कॉस नहीं होता है, इसलिए आंसर में माइनस आया है। ओके, पिछले बेसिक जो मैंने फार्मूले किए हैं उनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज करोगे तभी ये स्पीड में होंगे। 130 है, तो यहाँ पे कितना आया आपका माइनस, cos 30 किसके इक्वल में होता है cos 30 होता है आपके पास √3/2। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आपके पास वैल्यूज, कोई भी वैल्यू हो आप उसको आराम से कर सकते हो। ओके, जो भी वैल्यू होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप मुझे सेंड करो, मैं यहाँ पे आपको निकाल के दे दूंगा। ओके,
तो अब नेक्स्ट फार्मूले हैं आप उनकी तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आगे वाले फार्मूले हैं, ये तो था आपका 10th का। आगे इसके आगे जो एंगल कैसे कन्वर्ट करने हैं ये आ गया। उसके आगे बेसिक फार्मूले देखो अब। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब ये मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये 10th का सिलेबस नहीं है, ये 11th के फार्मूले हैं। ओके, और ये आपने करने ही करने हैं। जितनी अच्छी तरह से आपको ये फार्मूले आएंगे उतनी ही आसानी से आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कोई भी फार्मूला होगा वो आप आराम से निकाल पाओगे। अदरवाइज अगर आपके पास ये फार्मूले नहीं होंगे, नहीं आएंगे, तो आप लोग आगे अपनी जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है करना। ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट आगे नेक्स्ट फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से करना है। अब देखो सबसे पहले नंबर पे जो फार्मूला है वो है आपके पास यहाँ पे साइन ए प्लस बी का। ओके, अब देखो अगर आपके पास कभी भी साइन ए प्लस बी आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है वो देखो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है कि आपके पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ पे देख लो कि मैंने फॉर्मूला किस तरह से बोला है, साइन का फॉर्मूला जो है। ओके, अच्छा अब बच्चों अगर आपके पास यहाँ पे माइनस आता है साइन ए माइनस बी, तो आपने सिंपल यहाँ पे माइनस लगा देना है। एज इट इज आपका फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल पूरा सेम रहेगा कि साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अच्छा उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस का। अगर आपके पास कॉस ए प्लस बी आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। अब देखो कॉस का फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड करना है आपने, इसको देखो। कॉस में आपके पास दोनों टर्म में पहले कॉस की आएंगी, कॉस ए कॉस बी। अब देखो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा उसमें माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी। ये देख लो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। साइन का फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड करना है, एक टर्म साइन की दूसरी टर्म कॉस की, फिर आगे दूसरी टर्म पहली टर्म कॉस की दूसरी टर्म साइन की, चेंज हो रहा है ये फॉर्मूला। इसमें देखो कॉस के फॉर्मूले में क्या है, कॉस की पहले दोनों टर्म में आएगी, उसके बाद साइन की दोनों टर्म में आएगी। ठीक, अच्छा अगर कभी आपके फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, मतलब कॉस ए माइनस बी आ रहा है, तो आपने सिंपली अगर यहाँ पे प्लस आया था तो यहाँ पे माइनस आया था, अगर यहाँ पे आपके पास माइनस आता है तो आप यहाँ पे प्लस में कर दो। ये चीज क्लियर है। ओके, देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये आने ही चाहिए अच्छी तरह से। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे tan a प्लस बी। अब tan का फॉर्मूला को किस तरह से एक्सपैंड करना, पहले इसको देखो। tan a अगर प्लस यहाँ पे है तो प्लस यहाँ पे आएगा, tan b, tan a प्लस tan b। ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कितना आया, 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला है। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब बच्चों अब आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर आपका प्लस है तो सामने भी प्लस रहेगा। ओके, इसका अपोजिट साइन आपने यहाँ पे लगा देना है। क्लियर। अच्छा अब मैं इसी का ही मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूं। अगर आपके पास tan a माइनस बी आता है तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, tan a माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, tan a माइनस tan b, तो यहाँ पे 1 माइनस tan a
tan b, यहाँ पे माइनस है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ स्टूडेंट क्लियर है आपके पास। अच्छा, अब जो आपने देखा होगा कि अब आप नोट कर रहे होगे कि हमेशा आपने बोला था कि भाई सर आपने लिखवाया था जी कि हमारे पास जो tan a होता है वो किसके इक्वल में होगा आपके पास, sin a अपॉन cos a का फॉर्मूला है। भाई tan का फॉर्मूला है, साइन और कॉस में तो आएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपके पास साइन का a का फॉर्मूला आ रहा है, कॉस का फॉर्मूला आ रहा है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे tan, देखो tan a प्लस b है। अगर आपके पास ये tan, अगर यहाँ पे tan का एंगल आ रहा है, कंबाइन करके आ रहा है, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आप ये फार्मूला आंसर तो आपका यही रहेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो कि tan a प्लस b जो है वो किसके इक्वल में होता है आपके पास, साइन a प्लस b अपान कॉस a प्लस b। ओके, अच्छा अब अगर आप यहाँ पे कभी साइन का फार्मूला निकालो, ये वाला, ये साइन का प्लस का फार्मूला खोलो, नीचे आप कॉस का फार्मूला खोलो, तो आपका आंसर जो है ना, ये वाला जो आंसर जो है वो यही आंसर आएगा आपका। ओके, हमारे सिलेबस में इसकी एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन बट एक्सपेंशन जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा इजी है, मैं कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे साइन a प्लस बी है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपान यहाँ पे कॉस a कॉस b माइनस साइन a, यहाँ तक ये चीज क्लियर। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपली जो है ना इस टर्म को आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग करो न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी बाय कॉस a कॉस b के साथ। ओके, न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो। तो अब देखो यहाँ पे साइन a कॉस b यहाँ तक ये चीज क्लियर। ओके, अच्छा भाई अब देखो यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करता हूं तो देखो यहाँ पे साइन a ओके, मैंने सिंपली क्या किया है, कॉस ए और कॉस बी को दोनों को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कॉस बी है ना, तो कॉस बी के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों टर्में कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास जो आंसर बचता है वो बचता है यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कितना बन गया आपके पास यहाँ पे tan a प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी tan b, यहाँ पे 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a tan a और tan b। यही था, यही फॉर्मूला था आपका tan a प्लस बी का, और यही आंसर है आपका। ओके, तो आप इस तरह से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया आपके पास। उसके बाद देखो, अब ये आपने उतार लिया है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे साइन 2a का। अब यहाँ पे देखो साइन 2a है,
एक। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट जो निकालना है वो है cos 2a का फॉर्मूला भी निकालना है, आगे tan 2a का फॉर्मूला भी निकालना है आपने। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है आपके पास। अब देखो यहाँ पे sin 2a है ना, जो sin 2a का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा आपके पास, 2 sin a cos a। ओके, तो cos 2a का फॉर्मूला देखो, cos 2a जो है उसको, अब देखो इसको आपने निकालना किस तरह से है। अगर आप यहाँ पे cos 2a है तो cos 2a को किस तरह से आप लिखोगे, यहाँ पे cos a प्लस a, इस तरह से लिखोगे आप। देखो 2a है ना, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, a प्लस a कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे आप cos का फार्मूला लगाओ, cos a प्लस b वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला लगाओ आप। ओके, तो हमारे पास दोनों एंगल सेम है, तो फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, cos a माइनस साइन a और साइन a, तो क्या बन गया यहाँ पे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे अब आपके पास एक फार्मूला बन गया cos का, cos 2a का फार्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, अच्छा अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ना इस टर्म के बीच में आप किसी, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक टर्म को आप चेंज करो। आप यहाँ पे देखो cos स्क्वायर a, जो cos स्क्वायर a है वो किसके इक्वल में होता है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के। ये तो आपको पता है सिंपल, जो 10th में आप करते हैं। अगर यहाँ पे आप पुट करते हो वैल्यू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो माइनस साइन स्क्वायर a, तो दोनों मिलके ये क्या आएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की। ओके, तो ऐसे ही अगर आप साइन स्क्वायर a की जगह पे वैल्यू लगाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो आपके पास जो फॉर्मूले में आएगा वो आपके पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे अब आपको बस क्लियर हो गया है कि कॉस के 3 फॉर्मूले बन रहे हैं आपके पास। यहाँ पे आपके पास cos 2a जो है वो किसके इक्वल में आ गया आपके पास, एक cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला। दूसरा बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा फार्मूला बन गया आपके पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये बन गया आपके पास cos के कितने, 3 फार्मूले। ओके, नेक्स्ट है आपके पास tan 2a का, tan 2a। तो 2a को भी सिंपल है, किस तरह से करके आप निकालोगे इसको। अगर आप यहाँ पे tan को इस तरह से कर लो, tan a प्लस a, देखो ना यहाँ पे 2a है, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे a प्लस a कर दिया। ओके, अच्छा अब यहाँ पे a प्लस a करने से हमें क्या फायदा होगा, यहाँ पे इस चीज को देखो, हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक फार्मूला लगा देना है यहाँ पे। देखो अब ये a है ना, तो tan a प्लस b का फार्मूला लगाओ, जो tan a प्लस b है ना, यहाँ पे b है लेकिन यहाँ पे हमने इसको a ही मान के चलना, हमने तो फार्मूला लगाना है यहाँ पे। ओके, तो देखो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो जब आप इसको कंक्लूड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, tan a प्लस tan a 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपके पास क्लियर हो गया कि आपके पास यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला भी आ गया, cos 2a का फॉर्मूला आ गया और आपके पास tan 2a का फॉर्मूला भी आ गया। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है आपके पास। ओके, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अच्छा, अब देखो जो साइन 2a का है, cos 2a का है और tan 2a का फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको करवा दिया। अब देखो साइन 2a का, साइन 3a cos 3a और tan 3a का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए देना है, असाइनमेंट के लिए। ओके, तो देखो मैं आपको हिंट देता हूँ कि करना किस तरह से इसको, आपने इसको सिंपली ब्रेक कर देना है साइन 3a को। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे,
यहाँ पे साइन ए प्लस 2a, इसका फार्मूला एक्सपेंड करना, साइन का फार्मूला एक्सपेंड करना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कॉस को देखो, कॉस को भी आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है आपने, कॉस ए प्लस 2a, और टेन को भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम एक्सपेंड करना है आपने, a प्लस 2a। ओके, तो ये आप घर से करना, कोशिश करना, आराम से निकल जाएंगे, सिर्फ आपने सिंपली फार्मूले यूज करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।